बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू योर सी प्लस प्लस जर्नी विद 7 स्क्राइब्स। तो हमारे पिछले लेक्चर में हमने देखा कि अरे को एज ए पैरामीटर आप फंक्शन को कैसे बेचना है, ठीक है। आज हम देखेंगे उसी की इम्प्लीमेंटेशन, यानी एक आपके पास आपने फंक्शन लिखना है, उसको आपने अरे बेचना है, साथ साथ एक की भी भेजना है, और आपने उस अरे में से उस की को ढूंढ के वो की जिस इंडेक्स के ऊपर है उस इंडेक्स को आपने रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो कुछ बेसिक ऑपरेशंस हम अरे के बारे में देखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। फिर हम दूसरी टाइप ऑफ अरे, मैंने टाइप के बारे में आपको अभी जिक्र नहीं की, लेकिन उसके बाद हम दूसरे टाइप के अरे में जाएंगे, फिर हम वो कैरेक्टर स्ट्रिंग वगैरह उसकी तरफ जाएंगे। तो रिक्वायरमेंट मेरे पास मैंने आपको बता दिया। अब मेरे पास अरे 1 दिया हुआ है, इधर गिवन है, की भी मेरे पास गिवन है, और एक फंक्शन लिखना है, उसमें से आपने इस की को ढूंढना है, ठीक है। तो फंक्शन तो हम इम्प्लीमेंटेशन तो हम सिस्टम के ऊपर कर लेंगे, इधर मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। तो हमें इसको ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, है तो डिफरेंट तरीके हैं, आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक जो मैं, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए, समझ आ जाए, ठीक है, करना कैसे, तो मैं एक बेसिक एक तरीके से कर लूँगा, ठीक है। तो अरे तो मेरे पास गिवन है, इसको मैंने ढूंढना है इसमें से कौन से इंडेक्स के ऊपर है। तो मेरे पास, मैं ये नहीं कर सकता, डायरेक्ट ये नहीं कर सकता कि डायरेक्ट उस इंडेक्स के ऊपर जाके इसको उसको कर दूँ। मुझे हर क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट के साथ पहले इसको कंपेयर करना पड़ेगा, इस की को, फिर जिस एलिमेंट के साथ वो मैच कर जाते हैं, ठीक है ना, फिर मैं उसका इंडेक्स रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अरे को ट्राइवर्स करना पड़ेगा, या तो मैं इधर से कर लूँगा, पहले से मैं चला जाऊँगा, या मैं लास्ट से चला जाऊँगा, ठीक है ना। क्योंकि आप इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। इधर से जाएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट 0 वाला आप वो कर लेंगे, इधर से जाएंगे तो साइज -1 का लगा देंगे, हम 0 से जाएंगे। पहले मैंने इसको उठा दिया 2 को, अब इसको उठा दिया, अब मैंने इसको कंपेयर कर दिया 5 के साथ, क्या ये 5 के बराबर है, नहीं है, फॉल्स, ठीक है। आगे गया, मैंने क्या किया, इससे आगे वाले को उठा दिया 4, क्या ये इसके बराबर है, नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया। मैं इससे आगे वाले को उठा लेता हूँ 5, ठीक है, क्या ये इसके बराबर है, एग्जैक्टली ये इसके बराबर है। मैं जो जो उठा रहा हूँ तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि मैं इसको कैसे उठा रहा हूँ। हर एक एलिमेंट को उठाने के लिए मुझे लूप लगाना पड़ेगा, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, लूप जब मैं लगाता जाऊँगा तो मेरे पास साथ साथ ये वाले इंडेक्स भी आता जाएंगे ना, आते जाएंगे, ठीक है। यानी फार के अंदर इंट आई करके फिर मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये पहले 0 वाले पे 2 था तो मैंने 2 को उठा दिया, फिर 1 प्लस प्लस आई मिलेंगे तो 1 पे मैं 4 था तो मैंने 4 को उठा लिया, फिर 2 पे 5 था तो 5 को उठा लिया। अब मुझे ये मिल गया, अब मैं क्या करूँगा, 5 के साथ कंपेयर हो गया। अब मैंने इस एलिमेंट को रिटर्न नहीं करना, एलिमेंट तो मेरे पास 5 की है, इस इंडेक्स को मैंने रिटर्न कर देना है। तो क्या करूँगा, मैं इधर से रिटर्न स्टेटमेंट लिख के, इंडेक्स कहाँ से मिलेगा, अब हमें आई से मिलेगा, आई को मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा। फंक्शन को हम लिखेंगे, ये सारा किधर हो रहा है, फंक्शन के अंदर हो रहा है, ठीक है। सिंपल ये बात है, इधर से चलाओ या इधर से चलाओ, हर एक एलिमेंट को उठाते जाओ, कंपेयर करते जाओ, और जो एलिमेंट उसके बराबर हो जाता है ना जहाँ पे, तो फिर उधर से उस इंडेक्स को आपने क्या करना है, डायरेक्ट आई को रिटर्न कर देना है, या जे रखे तो जे को रिटर्न कर देना है। सपोज आपको इसकी इधर मिला ही नहीं, अब क्या करेंगे, ठीक है। अब जाएंगे इधर कंपेयर करेंगे, इधर जाएंगे इसको कंपेयर करेंगे, इधर जाएंगे इसको कंपेयर करेंगे, इधर जाएंगे इसको कंपेयर करेंगे, अब अरे ख़त्म। मतलब लूप साइज तक जाना चाहिए, ठीक है ना, आई जो है साइज तक, साइज अब अरे तक जाने चाहिए। अब इधर जाके आपको नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, लूप के अंदर ये सारी चीज़ें तो कंपैरिजन होना, फलान होना, फिसान होना, लूप के अंदर होगा, लूप की बॉडी के अंदर, ठीक है ना। अब आप करते गए आपको कुछ नहीं मिला, अब लूप भी ख़त्म हो गया, अब आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो बाहर जब आप आएंगे तो आप क्या करते हैं, सीधा रिटर्न, या उसने जो सवाल में रिक्वायरमेंट है उसने, अगर आपको वो कहता है कि अगर की ना मिले तो रिटर्न -1 कर दे, की ना मिले तो रिटर्न -3 कर दे, की ना मिले तो रिटर्न -10 कर दे, ठीक है, हम कर देते हैं रिटर्न -1। अब लूप के बाहर आके हम क्या करेंगे, रिटर्न -1 कर देंगे,
ठीक है, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं सिस्टम के ऊपर ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। ठीक है, चले देखते हैं। अच्छा जी, जो बोर्ड के ऊपर हमने समझा था कि एक फंक्शन है, उसको हमने एक अरे पास किया था और उस अरे में से जो की हमने पास की थी ना, उसको ढूंढना था और उसका जो इंडेक्स है, जो की जहाँ पे पड़ा हुआ है, जो नंबर, उसको रिटर्न करना था। ठीक है, तो मैं फाइल ओपन कर देता हूँ, उसको मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी प्रोग्राम को, हम उसको समझते हैं। तो ये आगे जी हमारा प्रोग्राम, इसमें मैंने सिंपली लिखा हुआ है एक फंक्शन फाइंड की नाम से, उसको मैंने कांस्टेंट रखा है क्योंकि हमने अरे में कोई चेंजेस नहीं करनी है। डबल टाइप की अरे मैंने भेज दी, ठीक है, अरे का नाम, ये साइज़, और साथ में मैंने की भेज दिया और उसकी टाइप भी क्या है, डबल। क्यों? क्योंकि अरे में जितने एलिमेंट्स थे उन सब की टाइप डबल है और जो की होंगे वो भी डबल होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हमने उस की को उसी अरे में से ढूंढना है ना। तो ये इधर मैंने ऊपर लिखा है इसकी प्रोटोटाइप, समझ आ गया? इधर ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, प्रोटोटाइप में आपको की वगैरह लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लिख लें तब भी इशू नहीं। अब इधर नीचे नेम में आके मैंने क्या कर दिया, वैल्यूज़ के नाम से एक अरे बना दी, उसको मैंने 5 उसकी साइज़ रख ली और उसमें से 5 एलिमेंट मैंने स्टोर कर दी और डबल जो की मैंने रखा है वो 5.5। अब ये 5.5 हमने इस अरे में से ढूंढना है और जहाँ पे मिले फिर उसका इंडेक्स हमें रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो अगर जो इंडेक्स है, फिर मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया जो फाइंड की वाला। फाइंड की वाला क्या करेगा, की को फाइंड करके मुझे इंडेक्स रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न जब करेंगे तो जो रिटर्न वैल्यू उधर से आएगी वो इस इंडेक्स में चला जाएगा, इस वेरिएबल में। ये इंटीजर टाइप की होगी, ठीक, इंडेक्स तो इंटीजर टाइप की होती है, 0 1 2 3 4। ठीक है, फिर अगर इंडेक्स इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू -1 हुआ तो इसका -1 का मतलब है कि जो की आपने दिया है ना फंक्शन को, वो अरे में नहीं था। ठीक है ना, तो क्या कर दिया उसने, -1 रिटर्न कर दिया। अब -1 कोई इंडेक्स होगा नहीं, तो इधर मैसेज क्या प्रिंट होगा कि अगर -1 के बराबर ना हो, इसका मतलब है वो तो मिल गया ना, अरे में से वो की मिल गया। अगर -1 आपको रिटर्न होकर -1 मिलता है इंडेक्स में, इसका मतलब है अरे में से वो वैल्यू आपको नहीं मिला। ठीक है, अब इसने कंडीशन लगाया नॉट इक्वल टू -1, तो इसका मतलब आपको मिल गया और इधर आपने क्या कर दिया, सीधे इंडेक्स को प्रिंट कर दिया। अगर वो इक्वल टू -1 हो जाता है तो की नॉट फाउंड इन अरे। सिंपल, मैंने अरे की डेफिनेशन नीचे लिख ली, फाइंड अरे कर दिया, अरे भेज दी, साइज और की, लूप लगाया एक, फिर मैंने अरे की हर एलिमेंट उठाता गया पहले से, उसको चेक करता गया की के साथ, जिधर ये दोनों बराबर हो गया ना उधर से मैंने आई को रिटर्न कर दिया। ये चलता गया जब तक अरे ख़त्म नहीं होता। जब अरे ख़त्म हो गए और की आपको सपोज नहीं मिला तो रिटर्न नहीं होंगे इसके अंदर से। ठीक है ना, तो बाहर आएगी अरे इस लूप से और इधर से -1 रिटर्न होगा। अगर की मिल गई तो इधर से आई रिटर्न होगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ये हमारे पास आ गया की फाउंड एट इंडेक्स 2। क्या कह रहे हैं, हमारे पास जो की था 5.5 वो इंडेक्स 2 के ऊपर है, यानी 5.0 इंडेक्स पे ये था, 1 इंडेक्स पे ये था और 5.5 किधर है, इंडेक्स 2 के ऊपर। अब हम एक ऐसा वैल्यू देते हैं जो इस अरे में नहीं है। ठीक है ना, मैं कहता हूँ सपोज इधर 5.9। अब इसको रन करेंगे तो आपको इंडेक्स नहीं मिलेगा क्योंकि वो अरे में वो वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो ये की नॉट फाउंड इन द अरे। सो ये सिंपल था, किसी की को आपने अरे में से अगर फाइंड करना हो तो एक फंक्शन लिखेंगे, उसको कर देंगे पास, फिर आप इधर से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के हमारा जब कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना। इस लेक्चर का नोट है हमारी वेबसाइट के ऊपर गिवन है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उधर से आप एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच।